नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सिंह आज एक और कहानी लेकर आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की कहानी उन दो युगल जोड़ों की है जिन्होंने प्रेम विवाह तो किया, किंतु आगे चलकर उनके वैवाहिक जीवन में खटास आ जाती है। और खटास का कारण कौन और क्या होता है, इसी पर आधारित है माधुरी और नवीन की कहानी रिश्तों की डोर। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। माधुरी पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। मन में उमड़ते भाव, डूबती हुई सांसें मानो किनारा पाने को हिचकोले खा रही थी। जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाता है तो जड़ चेतन मन भी डगमगाने लगता है। वैसे कई महीनों की गुत्थम गुत्थ के बाद आज उसने फैसला कर लिया था कि आज शाम को नवीन ऑफिस से घर आएगा तब उससे वो सारा स्पष्टीकरण लेकर ही रहेगी। शाम को नवीन ऑफिस से आने के पश्चात जब सहज हुआ, माधुरी ने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, नवीन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुन रहे हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या बात है? नवीन, तुम्हारे जीवन में जिस नए परिवर्तन को मैं महसूस कर रही हूँ उसके बारे में तुम खुद ही बता दो तो अच्छा होगा। माधुरी ने सीधे और थोड़े ऊंचे स्वर में कहा। माधुरी की बातें सुन नवीन मन ही मन सकपका गया, किंतु अनजान बनते हुए सरलता से कहा, कैसा परिवर्तन? तुम तो मेरे जीवन की हर बात से वाकिफ रहती हो ना। माधुरी समझ गई कि नवीन बात को टालने की कोशिश कर रहा है। उसने नवीन पर मन ही मन खींच आ रही थी। वो सोफे पर से उठकर वहीं चहलकदमी करने लगी। बात को अधिक न खींचते हुए माधुरी ने फिर से एक बार स्पष्ट व ऊंचे स्वर में कहा, तुम ज्यादा अनजान बनने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा रहेगा, समझे? तुम्हारे मोबाइल पर उसके अनेकों अजीब मैसेजेस देख चुकी हूं मैं। माधुरी नवीन की तरफ तेज नजरों से देखते हुए कहने लगी, तुम्हारी वह अंतरंग बातें क्या काफी नहीं है समझने के लिए? नवीन समझ चुका था कि माधुरी सब कुछ जान चुकी है, फिर भी उसने बात को हल्का बनाते हुए कहा, वह तो बस यूं ही टाइम पास। कहते हुए उसकी आवाज लड़खड़ाई। इतना सुनते ही माधुरी क्रोध से तिलमिला उठी। इस तरह की चुम्मा चुप्पड़ वाली बातें को तुम टाइम पास कहते हो नवीन? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा कहते हुए? एक तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हो और झूठ भी बोलते हो। फिर तो एक काम करो, मुझे भी ऐसा ही एक टाइम पास लाकर दे दो ना। इतना सुनते ही नवीन आवेश में आ गया और उठकर माधुरी के पास आकर पूरे तैश में लगभग थप्पड़ उठाते हुए बोला, ये क्या कह रही हो तुम? माधुरी ने घूरकर नवीन की आंखों में प्रश्न भरी नजरों से देखा। नवीन उसकी नजरों का सामना नहीं कर पाया और एक अपराधी की भांति उसने नजरें नीचे झुका ली। मेरा सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज भर ही सुनकर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, है ना? और मुझे तो शर्म भी आती है बोलने में। ये सब जानने के बाद मुझे कितनी तकलीफ होगी इसका तुम्हें थोड़ा सा भी इल्म था?
तो ऐसा ना करते। विश्वास नहीं होता कि तुम वही नवीन हो जिसके संस्कारों को देखकर मैंने हाथ थामा था। माधुरी का स्वर थोड़ा सा रुंध गया, पर वो बोलती रही। तुम्हारा प्रेमी अगर मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मैं तुम्हारे ऊंचे रुतबे, पैसे का क्या मैं महल बनाकर रहूंगी नवीन? तुम ही सोचो। फिर नवीन के करीब आकर उसके दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथों से दबाव देते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहने लगी, नवीन, तुम्हारा अगर यही रवैया रहा ना तो फिर कर देना मेरी सांसों का भी सौदा, और फिर संभालना बच्चों को। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरह प्रेम और त्याग से मैंने इस पूरे परिवार को एक माला में पिरो कर रखा है। माधुरी की एक एक शब्द नवीन के हृदय पर हथौड़े की भांति प्रहार कर रहा था और उसे अपने किए पर शर्मिंदगी भी हो रही थी। इतना कहकर माधुरी झटके से अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। तभी अचानक कमरे में धमाक जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। अनहोनी का अंदेशा समझ नवीन घबराकर कमरे की तरफ भागा। पूरे जोर से दरवाजे को धक्का मारा, जैसे कि दरवाजा भीतर से बंद हो, किंतु दरवाजा भीतर से खुला होने की वजह से लड़खड़ाते हुए पूरे आवेग में नीचे बैठी माधुरी के ऊपर जा गिरा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई है। नजर घुमाया तो एक पुरानी पेटी के पास माधुरी औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। माधुरी को सही सलामत देख उसके मन को बड़ा सुकून मिला। फिर उसकी तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देखा। माधुरी ने प्रेम और नाराजगी भरे नजरों से नवीन की तरफ देखते हुए कहा, हमारी शादी की एल्बम देखने के लिए ऊपर से पेटी उतार रही थी तो संभल नहीं पाई और गिर पड़ी। नहीं, यह तो मेरी गलती है माधुरी, जो मैं हमारे रिश्ते को समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दो माधुरी। नवीन ने उसके दोनों हथेलियों को अपने हाथ में लेते हुए कहा। चिंता मत करो नवीन, इतनी जल्दी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। एक जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर तक नहीं। ऐसे सुंदर मनहर बोल सुन नवीन के हृदय में माधुरी के लिए प्रेम उमड़ पड़ा और उसे अपने हृदय से लगा लिया। माधुरी भी उसकी आगोश में सिमटती चली गई। दोनों की दुनिया फिर से खिलखिला उठी और इस तरह माधुरी की समझदारी ने रिश्तों की डोर को और मजबूत कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरी अगली कहानी का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।